सभी का बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायती राज चुनावों के आज चौथे और अंतिम चरण के मतदान से जुड़ी हुई मतदान प्रतिशत सामने आए हैं और 10 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है, जयपुर में 11% मतदान 10 बजे तक दर्ज किया गया। प्रतापगढ़ में 10% वोटिंग रही। अजमेर में 10 बजे तक 14% मतदान दर्ज हुआ है। बता दें कि 46 पंचायत समितियों के लिए मतदान जारी है। 21 जिलों में 7,346 केंद्र पर मतदान चल रहा है। 908 सदस्य आज वोटिंग के जरिए चुने जाएंगे। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं मतदान के दौरान की। 21 जिले हैं, 46 पंचायत समितियां। मतदान सुबह 7:30 बजे से चल रहा है। 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और पाली में किस तरह से मतदान चल रहा है, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जा रहा है। ठंड है, कहीं कहीं पर थोड़ी धूप भी निकली हुई है सुबह से ही। कुल मिलाकर मौसम विपरीत नहीं है, मौसम अच्छा है। मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए मतदाता उमड़ भी रहे हैं। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़ लगने लगी है। चुनाव के दौरान पोलिंग बूथों पर कोरोना प्रोटोकॉल्स का, कोरोना गाइडलाइंस का, हेल्थ गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जा रहा है। चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के साथ ही अब चौथे चरण का जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। लूनकरण पंचायत समिति की 47 ग्राम पंचायतों के लिए जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन नीरज जोशी से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखा दें कि हम लूनकरण के अंदर हैं और यहाँ पर एक बूथ के अंदर अब धीरे धीरे जो मतदाता है वो लाइनों में खड़े हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं में भी काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महिलाएं अब धीरे धीरे पहुंच रही, क्योंकि सुबह का जो वक्त था हल्की हल्की सर्दी थी और उसके बाद में लोगों की जो संख्या कम थी, लेकिन अब माना जा सकता है कि धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसके बाद में जो मतदाताओं की संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी। और ये गांव की सरकार है और गांव की सरकार चुनने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। चिकित्सा, सड़क, पानी, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर ये जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के जो आप सोचते हैं कि ये मुद्दे पूरे होने चाहिए एक मतदाता के तौर पर, ताकि जो समस्या है आप लोगों की कम हो सके? चिकित्सा सुविधा और जो लाइट पानी की व्यवस्था है, वो सड़कों की, ये चीजें। तो ये सब मुद्दे लेके आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जी। माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं सुधरेगी, क्योंकि अगर आप अच्छी सरकार चुनते हैं तो कहीं ना कहीं गांव का विकास होगा। हमारे बीच में जो रहने वाला युवा है, जो काम करने वाले हैं, उसके लिए हम मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, जो काम करेगा उसके लिए ही अपने मत का प्रयोग करेंगे और वही मताधिकार के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या लगता है लूनकरण में पानी, बिजली, चिकित्सा, ऐसी कई समस्याओं को लेकर जिसे मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर अब जो लोग हैं वो किस तरह से जागरूक होंगे? क्या कुछ नई पहल स्टार्ट होगी गाँव की सरकार बनाने में? ये कितनी अहम भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल, अब की बार तो गाँव के काफी युवाओं ने ये निश्चय किया है कि निर्दलीय को जिताकर ही पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं। उन्होंने गांव की समस्याओं का समाधान नहीं किया। जीतने के बाद अपने दफ्तरों से ही बाहर नहीं निकलते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के जी जान से साथ लगे हुए हैं। तो माना जा सकता है कि इस बार कुछ अलग लहर होगी या निर्दलियों की लहर है? और विकास के जो मुद्दे हैं, जो बातें कही जाएगी, क्या निर्दलीय या कोई पार्टी विशेष जो भी होगा जो जीत की उसके दहलीज पे रखेगा, क्या वो पूरा कर पाएगा? निर्दलीय उम्मीदवार 10 सालों से गांव के युवाओं के साथ, गांव की हर समस्या की लेकर 24 घंटे उनके साथ खड़ा रहता है, इसलिए युवा ऑलरेडी उनके साथ है। कैमरामैन नीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18 लूनकरण। सर, सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर है। यहाँ एक पटवारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। 3000 की रिश्वत लेते वो ट्रैप हुआ। कृषि कार्य के से जुड़े एक कार्य के एवज में उसने रिश्वत मांगी थी। 10,000 की रिश्वत मांगी थी। 3000 की किश्त लेते धर दबोचा गया। रोहिड़ा के भीमाड़ा के होटल में कार्रवाई हुई। विधायक जी की सारी बातें चुपचाप सुनने वाली जनता जब सवाल पूछना शुरू करे तो क्या होता है, देखिए। विधायक जी को जनता की खरी खरी। आप भी 7 साल से हो, हमारे गांव में कुछ भी किया आपने? रोड बनाई? कहाँ बनाई? कहाँ रोड बनाई? आज ग्राम पालड़ी से 90% लोग किशनगढ़ जाते हैं और बबाइचा वाले रोड पे 10% ही जाते हैं।
जनता ने पूछा विकास कहाँ है। एक बार आप पैदल चल के चलोगे तब पता चलेगा साहब, क्योंकि आज आप जरूरत थी तब आप वोट मांगने के लिए आ गए। बाकी 7 साल से कभी गांव में आकर पूछा कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है? पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत एक गांव में पहुंचे तो थे पंचायती चुनाव प्रचार करने, लेकिन विकास नहीं करने को लेकर जनता के बीच घिर गए। एक युवक ने मंच पर माइक संभाला और विधायक जी पर विकास नहीं करने को लेकर सवाल पर सवाल दागना शुरू कर दिया। आप भी 7 साल से हो, हमारे गांव में कुछ भी किया आपने? रोड बनाई? कहाँ बनाई? कहाँ रोड बनाई? आज ग्राम पालड़ी से 90% लोग किशनगढ़ जाते हैं और बबाइचा वाले रोड पे 10% ही जाते हैं। युवक यही नहीं रुका, विधायक जी से सवाल पूछते हुए कहा, गांव की बदतर हालत खुद देख लीजिए। इस गांव को जैसे छोड़ रखा है जैसे बिछड़ा हुआ गांव है, नहीं कोई पानी की व्यवस्था है। और गांव में एक बार निकल के देखो इधर कितना कीचड़ फैल रखा है। एक बार आप पैदल चल के चलोगे तब पता चलेगा साहब, क्योंकि आज आप जरूरत थी तब आप वोट मांगने के लिए आ गए। बाकी 7 साल से कभी गांव में आकर पूछा कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है? युवक ने विधायक जी से सवाल पूछना बंद नहीं किया, गांव में पानी की समस्या पर सवाल पूछा। बहुत भयंकर पानी की समस्या ये रहती है, पब्लिक सब ने जो कोई भी अगर पानी कटू ले रहा, कोई कहीं से लेके आ रहा, कोई कहीं से लेके आ रहा है, 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहा है। हैंडपंप भी नहीं है अभी पूरे गांव में, एक हैंडपंप चालू नहीं है। बीसलपुर का है नहीं, कभी आया नहीं भाई। 7 साल से तो यही है, कभी पानी आया नहीं बीसलपुर का कभी। और दूसरे कोई से भी क्षेत्र में जाके देख लो, कोई से भी गांव में जाके देख लो, हर घर में कनेक्शन होगा पानी। विधायक जी को युवक के सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा था। तब उनके समर्थकों ने कहा कि पानी और सड़क की समस्या दूर हो जाएगी, तो युवक ने क्या जवाब दिया ये भी सुन लीजिए। कादागिर पानी की रोड की समस्या है आपका इंतजार करो तो नहीं होगा। 7 साल में नहीं हुआ तो भी क्या होगा, क्योंकि अभी आपको जरूरत है, आपको वोट की जरूरत है, तब आप यहाँ मांगने के लिए आ गए। तो ये है वो सवाल जिसका जवाब नेताजी के पास नहीं था। 7 साल में विकास क्यों नहीं हुआ ये तो ना बता पाए, लेकिन वादों का लॉलीपॉप पकड़ाने से पीछे नहीं हटे। लेकिन वक्त बदल गया है, अब जनता सवाल करने लगी है तो नेताजी की बोलती बंद हो रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए पुष्कर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।